राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। जिस व्यक्ति को 7 दिन में ही मरना हो उसे क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित को कितने दिन में मरना है? 7 डेज। 7 दिन में मरने का श्राप ही लगा। अब कोई टाल नहीं सकता, कोई ऑप्शन नहीं है कि जान बचेगी। कोई बात नहीं। मैंने कथाओं में हमेशा आपको एक बात सिखाई है और आपसे एक बात बहुत जोर से कही है कि जीवन में जब समस्याएं आए तो तुरंत हमें समस्याओं में उलझना नहीं है, बल्कि समस्याओं से समाधान की तरफ जाना। समस्याएं तो आएंगी। इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो? पर खिलाड़ी उसी को कहा जाता है जिसके पास समस्या का समाधान हो। तो आपके पास समस्या है तो समाधान भी आपके पास होना चाहिए। पर अक्सर समाज में यह देखने को मिलता है कि समस्याएं आती हैं तो आदमी समस्याओं में घिर जाता है, समाधान पर कोई दृष्टि नहीं होती, समाधान की तरफ कोई जाता नहीं। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अच्छा चलो, आप अपने आप को राजा परीक्षित की जगह रख करके देखो। आपको पता लग जाए कि आपको 7 दिन में मरना है तो आप क्या करेंगे? आप खड़े हो जाइए राजा परीक्षित की जगह। बताइए आप क्या सोचेंगे उस समय जब आपको डॉक्टर ये कहेगा कि आप ओनली 7 दिन की आपकी जिंदगी, 7 दिन में आप मर जाओगे, तो आप क्या सोचेंगे, क्या चाहेंगे? इन 7 दिनों में आप क्या करेंगे? क्या देखना चाहेंगे? क्या खाना चाहेंगे? कहाँ सोना चाहेंगे? किससे बात करना चाहेंगे? किससे झगड़ा करना चाहेंगे? अच्छा बताओ, आपको पता चल जाए कि हमें 7 दिन बाद मरना है तो फिर आप किसी से झगड़ा करेंगे? नहीं करेंगे। तो अभी करते हैं। अभी इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता है कि अभी तो बहुत जिंदगी है हमारी, बहुत जीना है हम। आप भूल गए हैं, आप भूल गए हैं कि आपको मरना भी है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप मत भूलिए कि आपको मरना है। याद रखें हम सब, मैं भी इसमें सम्मिलित हूं। मुझे भी पता चल जाए कि 7 दिन में मरना है तो मैं क्या सोचूंगा, आपका तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आपके मन की कौन जाना है। पर मैं अपने मन की कहता हूं, यदि मुझे पता चल जाए कि मुझे 7 दिन में मरना है, वैसे आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं रोज सवेरे उठ के सबसे पहले अपने मरने की तैयारी ही करता हूं कि आज मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़े। आज सारे अच्छे काम आज सवेरे सवेरे कर लो, फिर दोपहर को मरे या रात को मरे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं तो रोज उठते ही अपने मरने की तैयारी कर लेता हूं। हाँ, हम तो रेडी हैं। मौत अभी आ जाए तो अभी चले जाएं खुश प्रसन्नता से। 7 दिन की तो छोड़ दो, हमें तो आज की आज बुलावा है तो बड़ी प्रसन्नता से चले जाएं। क्यों? क्योंकि जीवन में अब कुछ पाने की से शिक्षा रही नहीं। आदमी जिंदा इसलिए तो रहता है कि उसके सपने होते हैं कि ये पूरा कर लूं, ये पूरा कर लूं, इसके लिए आदमी जिंदा रहता है। अभी ये बाकी है, पर मेरे तो कोई सपने नहीं है, मेरा तो अपना कोई स्वप्न नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर सोच लेता हूं कि कुछ बूढ़ी माओं के लिए, वृद्ध माओं के लिए कर लूं। और जब तक जिंदगी है, मैं ये नहीं कहता भगवान से कि मुझे इसके लिए जिंदगी देना, ना ना ना, मेरे पास जो जिंदगी है मैं तो उसका सदुपयोग कर रहा हूं। बुलावा आए तो ये सब काम धाम छोड़ के भी जाने की तैयारी है। वो तो जिंदगी है, इसलिए क्या करेंगे उसका? तो चलो सेवा कर लेते हैं माओ की, अन्न क्षेत्र चलाते हैं, अन्न की सेवा करते हैं और दवाई की सेवा करते हैं, क्योंकि जिंदगी है। इसलिए इसी व्यस्ततम जिंदगी में बुलावा आ जाए तो मैं यूं नहीं कहूंगा, मैं एक भजन गाता हूं कि 1 मिनट की मोहलत दे दो। मेरा बुलावा आएगा तो मैं 1 मिनट की मोहलत नहीं मांगूंगा। ये तो आपके लिए सुनाता हूं कि आप मांग लेना 1-1 मिनट। अपने राम को 1 मिनट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उस 1 मिनट का अभी से सदुपयोग करना शुरू कर दिया है। आखिरी के लिए थोड़ी बैठेंगे, अभी से उस 1-1 मिनट का सदुपयोग कर रहे हैं। हाँ,
अभी 2 तारीख से पितृपक्ष थे ना। आज कितनी तारीख हो गई? 9 कि 10? आज 9 तारीख। 2 तारीख से आज 9 तारीख हो गई, एक भी दिन का गैप नहीं हुआ। मैंने कंटिन्यू ठाकुर जी की कथा आपको सुनाई है, बिहारी जी की कथा आपको सुनाई है। हाँ, 1 महीना 7 दिन हो गए ना। एक भी दिन का गैप नहीं था बीच में, और ना मैंने लेना चाहा। 2 तारीख को भी कथा सुनाई थी और आज 9 तारीख हो गई इस माह की। आपके मध्य कथा सुना रहा हूं। तो ये क्या कर रहा हूं मैं? ये मेरी तैयारी चल रही है। हाँ, रोज मैं अन्न क्षेत्र जाने की कोशिश करता हूं, रोज जाता हूं, भले 2 मिनट के लिए जाऊं, जाता जरूर हूं। पता नहीं कौन सी रोटी मेरी आखिरी रोटी हो देते हुए, पता नहीं कौन सी अच्छाई मेरी आखिरी अच्छाई हो। इसलिए अच्छाई ही करो, बुराई को किनारे कर दो। करना ही नहीं है बुरे काम, अच्छे कर लो बस। कोई दूसरा जन्म होगा, भगवान जी से कहेंगे प्रभु ऐसा हर किसी भी जन्म में मुझे भेजना, किसी भी योनि में भेजना, अच्छाई में लगाना, बुराई से दूर रखिएगा, अच्छे काम कर लो बस। तो राजा परीक्षित 7 दिन के हैं मात्र, और हम लोग भी बहुत ज्यादा के नहीं हैं। आजकल ब्रह्मा जी ने अभी अभी नया साइलेंट अटैक लॉन्च किया है। पता ही नहीं चलता आदमी कब चला जाता है। बाजू में सोता सोता निपट जाए, पता नहीं चलता बाजू वाले को। हाँ, वो चीखना, चिल्लाना, तड़पना, वो सब बंद कर दिया ठाकुर जी ने। साइलेंट अटैक, जिंदगी का भरोसा नहीं है। इसलिए सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन 7 दिन बहुत हैं, 7 दिन बहुत हैं, चिंता ना करो। आत्म कल्याण करने के लिए 7 दिन बहुत होते हैं, बहुत। एक घड़ी में खटवांग ने 2 घड़ी में अपना कल्याण किया था। आपकी मुक्ति में देर नहीं लगेगी, आपके भवसागर जाने में देर नहीं है, आपको भगवान की प्राप्ति में देर नहीं है। देर इस बात में है कि आप सहज और सरल कब हो पाएंगे। हाँ, आप सहज हो जाएं, सरल हो जाएं, कल्याण हो जाएगा। आपके भीतर जो तमाम बुराइयां हैं वो चली जाएं, सारी दुनिया से मन हटकर मन भगवान में लगने लग जाए, यही तो मोक्ष का साधन है। और क्या चाहिए? हाँ, हमारी मैया श्री सुमन खंडेलवाल अलवर से आई हैं। मैया जी, सब कुछ है घर में, सब कुछ है, पर सबसे मन को हटाकर और वृंदावन में वास चाहती हैं, भागवत जी के चरणों में चाहती हैं अपने मन को लगाना। इसका तात्पर्य क्या है? इनका मन भगवान में लग चुका है। संसार से मन अब हटाना नहीं पड़ेगा, अब हट चुका है, धीरे धीरे हट गया। सुमन मैया को मैं लगभग 5-6 वर्षों से जानता हूं। जब हरिद्वार में मैया जी आई थी, हरिद्वार में बहुत पहले, मुझे लगता 7 वर्ष ही हो गए होंगे, 8 वर्ष, तब हरिद्वार में कथा हुई थी, तब मैया जी पहुंची थी, पहली बार भेंट हुई। तब से निरंतर कथाएं सुनते 8 वर्ष में ऐसा परिवर्तन हुआ कि घर परिवार से सदा सदा के लिए मोह ममता छूटकर बिहारी जी के हो गए, बचे नहीं, हो गए बिहारी जी के, शरण में आ गए। ये क्या है? कथा का परिणाम है। कथा धीरे धीरे जब जाती है ना, तो क्या करती है? धीरे धीरे वो संसार से हमें बाहर करती है। मैं आपसे ये कभी नहीं कहता और ना कहूंगा कि आप अपने कर्तव्यों को छोड़ दीजिए। आपका बेटा है, बेटी है, बेटी की शादी करना, बेटे का विवाह करना, ये आपका परम कर्तव्य है। जब आप इससे निवृत्त हो जाएं, तब फिर आप त्याग करें घर परिवार का, फिर मन हटाएं धीरे धीरे।
वृंदावन आए 2 महीने रहें, जगन्नाथ जी 2 महीने रहें, मन करे तो फिर घर जाएं। हमें बुराई नहीं करना किसी के, नहीं हम तुम आप तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, नहीं लड़के नहीं आना आपको। लड़के आओगे तो वृंदावन में मन नहीं लगेगा, और प्रसन्न चित्त से आओगे तो मन लगेगा। छोड़ना 2 प्रकार का होता है ना, जा रहे हैं हम नहीं आएंगे वापस। एक छोड़ना तो ये होता अब नहीं आएंगे, तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे, जा रहे वृंदावन जा वहीं रहेंगे, एक छोड़ना ऐसा होता। और एक छोड़ना ये होता है, बेटा खुश रहना, हम जा रहे हैं, बिहारी जी बुला रहे हैं, हम वहां रहेंगे और हम अपना मरण वहीं चाहते हैं बेटा, हाँ तुम यहाँ खुश रहना, हाँ ये कह के भी आप प्रसन्न चित्त से निकल जाइए। कौन सा बेहतर है, गुस्सा हो के आना या प्रसन्न चित्त से आना? प्रसन्न चित्त से आएंगे तो आपका मन लगेगा। और यदि आप घर में बेटा बहू से, पति पत्नी से झगड़ा करके वृंदावन आ गए तो लिखित में दे सकता हूं आप वृंदावन रहेंगे जरूर, पर मन नहीं लगेगा। आपका मन बहू और बेटा में ही धरा रहेगा, नाती पोतों में ही रखा रहेगा। इसलिए प्रसन्न चित्त से, त्याग तो जरूरी है पर त्याग जबरदस्ती नहीं, त्याग प्रसन्न चित्त से हो, खुशी से हो, ऐसा त्याग चाहिए। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते थे। पत्नी ने कह दिया जितना प्रेम हमसे करते हो इतना भगवान से करते तो कल्याण हो जाता। लो पत्नी ने उपदेश दे दिया, और तुलसीदास जी को एक सेंटेंस याद रह गया कि जितना प्रेम हमसे करते हो इतना भगवान से करते तो कल्याण हो जाता। तुलसीदास जी उसी क्षण उल्टे पांव चल पड़े। जब पत्नी ये कहती है तो बढ़िया है भाई। एक स्त्री को पति की जरूरत पड़ती है, एक स्त्री को पुरुष की जरूरत पड़ती है, एक पुरुष को भी एक स्त्री की जरूरत पड़ती है, पत्नी की जरूरत पड़ती है। सारे रिश्तों की अपनी अपनी अहमियत है। परंतु जब पत्नी कह दे कि अब आप क्यों हमारे पीछे पड़े हैं, आपका तो कल्याण भगवान के भजन में है, मुझसे कल्याण नहीं है। तुलसीदास जी ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और पलटकर पत्नी की तरफ देखा नहीं। कहते हैं तुलसीदास जी को 30-40 साल बाद उनकी पत्नी प्रयागराज में मिली थी, तो तुलसीदास जी पहचान गए थे, अच्छा तुम वही हो ना। तो उनकी पत्नी ने जानते हो पलट के क्या जवाब दिया, वाह रे तुलसीदास इतना बड़ा ज्ञानी हो गया, इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, फिर भी अभी पत्नी को पहचान रहा है। वाह, शायद तुलसीदास को तुलसीदास बनाने के लिए ये पत्नी आई थी। वैराग्य, कई बार मन घर की तरफ भागता है तो वो बार बार पत्नी क्या करती, ठोकर मार देती, फिर वापस आ जाता। हाँ, जीवन में त्याग इतना भी सरल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। परंतु जीवन में त्याग सरल तो नहीं है मेरी मां, पर एक बात और कह दूं कि अभ्यास में भी बड़ी ताकत होती है। हाँ, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। गीता में भगवान कह रहे हैं अभ्यास करिए वैराग्य का, धीरे धीरे। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप छोड़ दो, हम ये कहेंगे संसार में रहो, कमल के पुष्प के जैसे रहो। कमल का फूल भी तो रहता है ना, आप भी रह लो। कमल का पुष्प रह लेता है पानी में, कीचड़ में, पर कीचड़ की बूंद को अपने में लगने नहीं देता। धीरे धीरे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वरीयाने से ते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हाँ भक्तों, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जिसे जल्दी मरना हो उसे कीर्तन करना स्टार्ट करना चाहिए। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जगत के कल्याण के लिए कीर्तन करो, श्रवण कथाओं का करो,
बार बार कथा सुनिए, बार बार कथा सुनिए, बार बार कीर्तन कीजिए, बार बार भगवान की शरणागति लीजिए। और मैं आपसे एक चीज और कहूंगा, आप बिल्कुल सरल हो जाइए, सहज बन जाइए। आपकी सरलता, आपकी सहजता कई बार व्यक्ति का स्वभाव आकर्षित करता है ना? हाँ या ना? कई बार व्यक्ति का स्वभाव अपनी ओर आकर्षित करता है कि नहीं? ये सामान्य बातें हैं, सब जानते हैं इन चीजों को। किसी किसी का स्वभाव अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। स्वभाव इतना अच्छा होता, किसी किसी का, सब में नहीं होता। किसी का स्वभाव अच्छा होता है तो उससे बार बार मिलने का मन करता है। इनका स्वभाव अच्छा है, बात अच्छे से करते हैं, मिलते अच्छे से हैं। हाँ, जब आपके स्वभाव से दुनिया के लोग आकर्षित हो सकते हैं तो क्या आपके स्वभाव से मेरे गोविंद आकर्षित नहीं हो सकते? भगवान को भी आकर्षित करना हो अपनी ओर तो अपना स्वभाव मधुर करना पड़ेगा। स्वभाव कैसा हो? सरलता। भगवान छठवीं भक्ति यही कहते हैं रामचरितमानस में, छठ दम शील बिरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दमशील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन बन जाओ, स्वभाव सरल हो जाए। हाँ, सरल स्वभाव मन को आकर्षित करता है। जैसे हमारे श्री नरेंद्र गुप्ता जी और आपकी पत्नी श्री शशि गुप्ता जी बड़े सरल, बड़े सहज स्वभाव में रहते हैं और भगवत भजन निरंतर करते हैं। आपके पुत्र श्री सुशांत बहू शिवानी जी और मैया श्री शीला देवी पालम से हैं। आप भी स्वभाव बड़ा सरल, बड़ा सहज और भगवान से बड़ा प्रेम, बड़ी प्रीति। कोई कुछ भी कहे पर अपने को तो भगवान में मन लगाना है, बस एक सिद्धांत है। जमाना अच्छा कहे तो मन लगा भगवान में, जमाना बुरा कहे तो मन लगा भगवान में। कहने वाले अच्छा कहें या बुरा कहें फर्क नहीं पड़ता। ये सिद्धांत मैया शशि जी का है। साथ ही हमारी मैया सुशीला मैया गाजियाबाद से हैं। हमारी सुशीला मैया श्री भागवत जहां जहां होती है, जब जब होती है, आप प्रयास करती हैं कि वो कथा मुझे सुनने को मिले, वो शब्द मुझे सुनने को मिले। और वृद्धाश्रम का जो वृद्ध माओं के लिए जो निर्माण हो रहा है ना, इस निर्माणाधीन आश्रम में हमारी मैया का बहुत बड़ा योगदान भी है। और मैया हमेशा यही कहा करती हैं, बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चलो, तुम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो माँ का स्नेह, माँ बनकर के पुत्र की तरह प्रेम करना आपने सीखा है। और सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन आपको जल्दी मरना है, इसलिए आप जल्दी से अपना मन यहाँ वहाँ से हटाकर बहुत जल्दी भगवान में मन लगा दीजिए। जितने जल्दी हो सकता है अपना मन भगवान के चरणों में लगा दो। इसी से हम सबका उत्थान है, सबका कल्याण है। और क्या करना है? बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भया। हमें अधिक से अधिक क्या करना चाहिए? श्रोतव्यः, अधिक से अधिक कथाओं को सुनना चाहिए, अधिक से अधिक कीर्तन करना चाहिए। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न कर लिया कि गुरुजी कथाओं को सुनने से क्या होगा? हम कथाएं सुनेंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आज साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, साइंस का जमाना है। आजकल बच्चे कहते हैं कथा सुनने से क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि कथा सुनने से क्या होता है। अच्छा, कोई आपको गाली दे तो क्या होता है? गुस्सा आता है,
गाली भी मुंह से निकलती है और कानों से भीतर जाती है, कच्छा भी मुंह से निकलती है और कानों से भीतर जाती है। दोनों का सिस्टम एक ही है, गाली और कच्छा। पर देखो ना, गाली आपको दी गई तो तुरंत गुस्सा आया। यदि गाली अपना प्रभाव तुरंत दिखाती है तो याद रखना कथा भी अपना प्रभाव तुरंत दिखाती है। गाली आपके मन को अशांत कर देती है, जबकि कथा आपके मन को शांत कर देती है। ये आप सुन रहे हैं 3 दिन से, तो आप इसको महसूस कर रहे होंगे। आप ही इसके गवाह हैं, मैं इसकी गवाही नहीं दे सकता। आप ही इसके गवाह हैं कि आप ही बताइए, आप कथा सुनते हैं तो मन को शांति मिलती है कि नहीं, आनंद मिलता है कि नहीं? हाँ या ना मैया जी? मिलता है। मतलब कथा अपना प्रभाव दिखा रही है, मन को शांत कर रही है, मन को संसार से हटा रही है। हाँ, इसलिए कथा तुरंत प्रभाव दिखाती है, कथा कल्याणकारी है। इसलिए हमारे गोस्वामी जी कह गए कि एक घड़ी आधे घड़ी आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। ज्यादा ना सही तो 1 घड़ी मतलब 24 मिनट, 1 घड़ी आधी घड़ी, आप ज्यादा नहीं कम, 1 घड़ी आधी आधा 12 मिनट। आधे मतलब आधे की बुनियाद मतलब 12 के आधे 6। आप ज्यादा नहीं तो 6 मिनट ही सही, पर भगवान की चर्चा रोज करने की आदत बनाओ, रोज बनाओ। धीरे 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 मन विषयों से हटेगा, धीरे धीरे मन भगवान में लगेगा। अच्छा, मन जो है ना बहुत अनकंट्रोल है, भागता बहुत है, जाता बहुत है, यहाँ वहां मन स्थिर नहीं होता। और पूरी भागवत आपको यही समझाएगी कि मन को स्थिर करना है। अच्छा, मन को स्थिर करना है ये तो सब कहते हैं, ये बताओ मन स्थिर होगा कैसे? आप बताओ, मन को स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ? आप अपना अनुभव बताओ, फिर हम बताएंगे आपको। मन को स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए? मन बहुत भागता है, ये सबकी समस्या है, एक की नहीं, सबकी समस्या है महाराज जी। मन कंट्रोल नहीं है, मन बहुत भागता है, यहां वहां यहां, कहां कहां देखें इसे, बहुत गंदा हो जाता है। मन को कैसे शुद्ध करें और मन को कैसे वश में करें, इसका उपाय क्या है? बोले मन को वश में करने के कुछ उपाय हैं। पहला उपाय है कि मन से मानसिक पूजा की जाए। मन से कौन सी पूजा की जाए? पूजा 2 प्रकार की होती है भक्तों। एक पूजा होती है शारीरिक पूजा, एक पूजा होती है मानसिक पूजा। शारीरिक पूजा क्या है और मानसिक पूजा क्या है, ये भी मैं आपको समझाऊं। शारीरिक पूजा होती है शरीर से की हुई पूजा। जैसे आप लोग सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, फिर भगवान जी के कमरे में जाते हैं, मंदिर जाते हैं अपने घर में, और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, तो कपड़े पहनाए, तो मुकुट पहनाए, तो बाल पहनाए, तो श्रृंगार किया, तो दूध खिलाए, दूध पिलाया, तो मिश्री खिलाई, फिर आरती उतारी। ये पूजा कहाँ से हो रही है? शरीर से। इसलिए इसे शारीरिक पूजा कहते हैं। शरीर से की गई पूजा को शारीरिक पूजा कहते हैं। एक पूजा और होती है जिसे हम मानसिक पूजा कहते हैं। मानसिक पूजा, मन से की गई पूजा को मानसिक पूजा कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, शारीरिक पूजा में यदि मानसिक पूजा ना जुड़े तो शारीरिक पूजा का कोई अर्थ नहीं। इसलिए हमें शारीरिक पूजा कम, मानसिक पूजा ज्यादा करनी चाहिए। आपके घर में आज मैं दोनों पूजाएं करके बताता हूं आपको, आइए हमारे संग करते हैं। शारीरिक पूजा पहले करते हैं। शारीरिक पूजा रोज करनी चाहिए, जरूरी है। भाई
बच्चे को जब स्कूल जाता है ना तो मास्टर जी उसका हाथ पकड़ के ब्लैक बोर्ड में काखा गाघा ABCD लिखवाते हैं। हाथ ना पकड़ के लिखवाएं तो वो लाइन सही खींचती नहीं है ना उससे। एक बार बताते हैं हाथ पकड़ के यूं करो, यूं ये A, फिर यूं करके यूं कर दो ये B। हाँ, तो शारीरिक पूजा पहले जरूरी है। शारीरिक पूजा जब कर लोगे तो फिर वो माइंड में सेट हो जाएगी, फिर वैसे ही मानसिक पूजा कर लेना। तो पहले मैं शारीरिक पूजा बताऊं। शारीरिक पूजा, आप सबके घर में लड्डू गोपाल जी हैं या नहीं? आपके घर लड्डू गोपाल जी नहीं है? अरे राम 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 राम। भारत की हो कि पाकिस्तानी हो? भारत में रह करके लड्डू गोपाल जी घर में नहीं है तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। हम सबके घर में लड्डू गोपाल जी होना चाहिए, तुलसी होना चाहिए। जिस घर में तुलसी ना हो, जिस घर में लड्डू गोपाल जी ना हो, वो घर शमशान कहा जाता है। हमारे वैष्णव में कहते हैं कि वो घर घर नहीं है, वो घर शमशान है जिस घर में तुलसी ना हो। हाँ, और जिस घर में लड्डू गोपाल जी ना हो, लड्डू गोपाल जी घर में होना अति आवश्यक है, तुलसी होना अति आवश्यक है। घर के द्वार पर क्या होना जरूरी है? घर के द्वार पर स्वास्तिक होना जरूरी है, शुभ लाभ लिखा होना जरूरी है। श्री गणेशाय नमः, घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर गणेश जी का चित्र होना चाहिए। आपके द्वार पर जहां हम लोग शुभ लाभ लिखते हैं ना दरवाजे की इस तरफ, वहां शंख और चक्र भी होना चाहिए। शंख का निशान आता है बना हुआ, खरीद सकते हैं, सस्ता आता है। शंख का निशान होना चाहिए, चक्र का निशान होना चाहिए, चक्र। हाँ, जिस घर में सुदर्शन चक्र जानते हैं ना भगवान का, वो सुदर्शन चक्र आपके घर में अंकित होना चाहिए कहीं पर, द्वार पर, मेन फ्रंट द्वार पर, ताकि कोई आए तो आपको चक्र का दर्शन हो। जब आपके द्वार पर चक्र होगा तो वो भगवान का सुदर्शन चक्र बन करके और आपके घर में कोई बुराइयों को प्रवेश नहीं करने देगा। आप इन चीजों को माने ना माने, परंतु ये चीजें हनुमान जी जब लंका गए ना तो विभीषण का घर कैसे पहचाना बताओ? हनुमान जी लंका गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही, शयन किए दे खा कपिते ही, मंदिर महुना देख वैदे, भवन एक पुनी दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। क्या भिन्नता थी वो सुनो। रामायुध अंकित ग्रह, सुंदरकांड की चौपाई और दोहे पर ध्यान देना, ये हम हिंदुओं की पहचान है। लंका में भी यदि एक हिंदू है सच्चा तो वो लंका में भी ऐसी व्यवस्थाएं करता है। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्ण न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराय। रामायुध, रामायुध राम के आयुध, मतलब विभीषण की कुटिया में एक तरफ धनुष बना था, दूसरी तरफ बाण बने थे। रामायुध, राम के आयुध क्या है? धनुष और बाण। तो दरवाजे के एक तरफ धनुष बना था और एक तरफ, रामानंदाचार्य परंपरा में आज भी धनुष और बाण दरवाजे के इस तरफ बनाया जाता है, और हमारी श्री रामानुजाचार्य परंपरा में शंख और चक्र बनाया जाता है। ये परंपराएं अपनी अपनी हैं। हाँ, सारी परंपराएं भगवान की तरफ ले जाती हैं। हाँ, ताकि शंख चक्र
का भी अस्तित्व बचा रहे और धनुष बाण का भी अस्तित्व बचा रहे। तो या तो अपने घर पे शंख चक्र लगाएं, अंकित करें, या धनुष बाण अंकित करें। हाँ, लगाएं। तो विभीषण ने कुटिया पे क्या लगाया था? एक तरफ धनुष, एक तरफ बाण, और लिखा था कुटिया पे एक तरफ रा, एक तरफ मां। राम, रावण आता बोलता क्यों रे ये क्या लिखा है? तो विभीषण रावण से कहता रा मतलब रावण, मां मतलब मंदोदरी, मैं तो आपका पुजारी हूं। ऐसे छिप छिप के भजन करता था विभीषण लंका में। सोना हूं पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, यहां जाए तो दांत काट लें, यहां जाए तो दांत काट लें, ऐसे लंका में दुष्टों के बीच में विभीषण ने रह करके भगवान की भक्ति छिप छिपा के किया, पर करके रहा। आज कोई कहे कि मेरी सास, मेरी बहू, मेरा पति, मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरा ससुर भक्ति नहीं करने देता, तो भक्ति करने क्या नहीं देगा? अरे कोई तुम्हारी श्वास ऑक्सीजन लेना थोड़ी रोक सकता है। तो परमात्मा को तो आप ऑक्सीजन मान लीजिए। ऑक्सीजन, हर श्वास में भगवत चिंतन हो, भगवत भक्ति हो, यही ईश्वर है। और हम तो निवेदन करेंगे, आप अपने घर में निश्चित रूप से अपने घर में अंकित, आजकल लोग क्या लगाते हैं? कुत्तों से सावधान लगाते हैं ना। ये कौन लोग हैं? इन्होंने कभी कथा नहीं सुनी होगी। कुत्तों की संगत करते करते खुद क्या बन गए? लिखा ही हो कुत्तों से सावधान। ये घर किसका है? घर किसका है? कुत्तों से सावधान मतलब यहां रहता कौन है? उनके शब्द में उनको ही जवाब है। लिखा ही है कुत्तों से सावधान, यहां रहता कौन है? आपने तो नहीं लिखा रखा। नहीं, पड़ोसन बोलेगी देख तूने भी तो लिखवाया है। हाँ। तो आप ये गलतियां ना करना, अपने घर में भगवान का नाम लिखवाना। श्री राम जय जय राम ये लिखवाना। श्रीमन नारायण, हमारे नारद जी क्या गाते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, या लिखवाओ तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन एक बार, श्रीमन, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी सहित श्रीमन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये 3 बार नारायण, 1 बार श्रीमन बोल के ये एक मंत्र हो गया। एक मंत्र पूरा क्या हुआ? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ये एक पूरा सेंटेंस पूरा हो गया। अब गाते हैं ना हम लोग, श्री राम जय जय राम, ये एक सेंटेंस ये पूरा हो गया। तो या लिखवाओ श्री राम जय जय राम, ये लिखवाओ अपने घर। या तो लिखवाओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। या तो आप श्री कृष्ण गोविंद अपने घर पे लिखाओ, या श्री राम जय जय राम लिखाओ, या श्रीमन नारायण नारायण लिखाओ। तीनों का अर्थ एक ही है, तीनों एक ही है, नाम रूप अलग हैं पर हैं एक नारायण तीनों। तो आप अपने घर में ये लिखवाएं, और आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे सबसे पहले आप स्नान करें, सुंदर से वस्त्र पहने, सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएं। सूर्याय नमः आदित्याय नमः। आप लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं कि नहीं? हम सबको नित्य सूर्य भगवान की उपासना नित्य करनी चाहिए। जल में थोड़ा सा कुमकुम डाल लो, लाल जल हो, कुमकुम रोली जो आप डाल सकते हैं, या फिर गुड़ डालो, मीठा जल, या तो रंगीन जल चढ़ाओ तो आनंद की अनुभूति होती है। भगवान को रंगीन जल बड़ा अच्छा लगता है, सूर्य भगवान को। प्लेन जल भी ठीक है, पर रंगीन जल
सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, भास्कराय नमः, सब बोल के द्वादश नाम और सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। कुछ ना आए तो आप 12 बार यही बोल दो, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्य। 12 नाम अलग अलग ना आए तो एक नाम को 12 बार बोल दो, है ना। सूर्य भगवान को जल चढ़ा, जय हो सूर्य भगवान। जल चढ़ाने से 2 फायदे हैं। पहले तो सूर्य भगवान की कृपा बरसती है, दूसरा हमें विटामिन डी मिल जाता है। साइंस भी कहता है कि जल चढ़ाने से, जल कैसे चढ़ाया जाता है, दोनों हाथ को ऊपर करके यूं, जल ऐसे नहीं चढ़ाया जाता, ऐसे लोटे में जल भरो, ऊपर हाथ करो और ये ध्यान रखो कि जल का छींटा, जल के जो छींटे वो आपके पांव पे वापस ना गिरे। हाँ, आप ऊंची जगह पर खड़े हो जाएं और नीचे तुलसी रख लें या नीचे कुछ पात्र रख लें तो फिर जल ऐसे चढ़ाएं, या फिर कटोरी, गहरी कटोरी या बाल्टी रख लो तो छींटे निकलने के सवाल खड़े नहीं होंगे। उसके छींटे पांव पे नहीं पड़ना चाहिए, इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। हाथ ऊपर करके जल, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, ऐसे ऐसे हमें जल चढ़ाना चाहिए ऐसे। इससे क्या होगा, इससे साइंस कहता है कि ये जो जल की धार गिर रही है, इस धार से जब सूर्य का प्रकाश टकराता है तो आपने सुना होगा 7 रंग निकलते हैं आकाश में, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, है ना। तो जो जल आपने ऊपर से लिया है वो सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो एक इंद्रधनुष बनेगा और वो इंद्रधनुष आपके चेहरे पर पड़ेगा। उससे आपके चेहरे पर, आपके त्वचा पर, आपकी चमड़ी पर जो दोष हैं वो उस किरण से समाप्त हो जाएंगे, ऐसा मैं नहीं, साइंस कहता है। वो किरण जो जल से होती हुई गुजरती है, आप पर पड़ती है, वो किरण काफी फायदा करती है। तो साइंस के आधार पर फायदा है और हम आध्यात्म दृष्टि से कहें तो सूर्य भगवान को प्रणाम है। तो पहले जल चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाकर प्रणाम करो सूर्य भगवान को। हे प्रभु, जैसे आपने प्रकाश देकर हमारे घर में नई खुशियां दी हैं, नया सवेरा दिया है, ऐसे अपनी कृपा बरसाकर हमारे मन मंदिर को शुद्ध करें और हमारे हृदय के भी अंधकार को मिटाएं। जैसे रात्रि के अंधकार को सूर्य भगवान मिटा देते हैं, प्रार्थना करो हे सूर्य भगवान, मेरे भीतर के अज्ञान के अंधकार को भी आप मिटा दीजिए। ऐसा प्रणाम करके फिर अपने घर में आओ, जहां आपका मंदिर है वहां एक आसन लगाओ, या तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करो या तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करो। मुंह करके बैठ जाओ और बैठकर बड़े प्रेम से आप सबसे पहले ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को आप सबसे पहले उठाओ। रात्रि को सुलाए थे कि नहीं? सुलाए थे तो उठाओ। कैसे उठाते हैं? ये नहीं डायरेक्ट उठा के बिठा दिया ना, पहले उनके पांव दबाओ। लड्डू गोपाल जी ना आपके घर में, पहले उनके चरण दबाओ। देखिए यही भाव है, फॉर्मेलिटियां हमें भक्ति में नहीं करनी, भाव से करना है। ठाकुर जी के पांव दबाओ और जरा एक आध लोरी सुनाओ उठाने की। हाँ? रोज प्रेम से गाओ, नहीं गा सको लोरी तो ऐसी कहो, हे प्रभु उठो, कितना सोएंगे, उठिए, पांव दबाइए, थोड़ा हिलाइए डुलाइए, पांव दबाइए, फिर उनके कंधे को दबाइए और बड़े प्रेम से उनको हिलाइए और उठा के बिठा लिए। फिर एक थाली लीजिए, आपके घर में तांबे की थाली हो, स्टील की थाली हो, चांदी की थाली हो, सोने की थाली हो, आपकी सामर्थ्यता जैसी हो, थाली लीजिए। थाली पर एक स्टार बनाइए। ठाकुर जी को भजन ना सही, कीर्तन सही, है ना। भजन रोज भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। भागवत में ये बात लिखी है, भागवत के 11वें स्कंध में लिखा है, मैया जी, ओ भैया बस बस बैठने दो, बस शांति से बैठ जाओ, बस ठीक है, हाँ बस शांति से, ठीक है बैठो। एक भागवत जी में एक बढ़िया सब्जेक्ट है, 11वें स्कंध में लिखा है, भागवत जी में भगवान स्वयं कहते हैं अपने मुंह से, भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे हफ्ते में 15 दिन में एक बार भजन रोज सुनाओ और हफ्ता 15 दिन में एक बार हमें कोई उत्सव ऐसा घर में रखो कि जरा हमें नाच करके भी दिखाओ। हाँ, आप लोग अपने घर में ना हफ्ता 15 दिन में एक बार नाचा भी करो। नाचते हो कि नहीं आप लोग?
बढ़िया घर में, आपके घर में सिस्टम तो आजकल सबके घर पे होता है, मोबाइल पे कोई बढ़िया भजन लगाओ, बढ़िया कीर्तन लगाओ, और ठाकुर जी की पूजा करते करते जब पूजा हो जाए तो ठाकुर जी को जरा गोद में लो और ठाकुर जी के संग जरा झूम झूम के जरा झूम लो, उनके संग जरा नाचो, उनको भी नचाओ। हाँ, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ, कई बार माँ बाप बच्चों को नचाते हैं कि नहीं? नाचो बेटा, नाचो नाचो, देखो अंकल आए हैं, जरा नाच के दिखाओ, बच्चा नाचने लगता है ऐसे ऐसे। तो कई बार बच्चा बोलता मम्मी आप नाचो, तो फिर माँ नाच के बताते हैं ऐसे ऐसे। हाँ, इससे क्या होता है? अरे भाई, बच्चों की खुशी के लिए माँ नाचती है और माँ की खुशी के लिए बच्चा नाचता है। तो भगवान की खुशी के लिए भक्त नाचता है, भक्त की खुशी के लिए भगवान नाचता है। मीराबाई नाचती थी कि नहीं? मैं आपसे तांडव करने का नहीं बोल रहा हूं। नहीं, तांडव करने लगो घर में। जरा भाव से नाचने का बोल रहा हूं, जरा मस्ती से झूमते हुए ऐसे। ठाकुर जी को लो, नहीं लेना तो बैठने दो उनको, और दिखाओ उनके लिए, भगवान प्रभु देखो मैं आपके लिए नाच रही हूँ। बढ़िया भजन लगाओ घर पे, कीर्तन लगाओ और जरा झूमते रहो उनके नाम से, उन्हें अच्छा लगेगा। हम अपनी खुशी के लिए कुछ ना करें, हम जो करें बिहारी जी के लिए करें। हमारे बिहारी जी जिसमें खुश होते हैं, हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमारे भगवान खुश होते हैं। हाँ, बच्चे जिसमें खुश होते हैं माँ वही तो बनाकर देती है। गाजर का हलवा पसंद है तो माँ क्या बनाएगी? बच्चे को रबड़ी पसंद है तो माँ क्या बनाएगी? ऐसा तो नहीं कि बच्चे को रबड़ी पसंद है तो माँ गाजर का हलवा पकड़ा दे ना। बच्चे की पसंद से माँ चलती है, हाँ या ना? माँ को पता चल जाता है मेरे बच्चे को क्या पसंद है, जो पसंद है वो बना के देती है। क्यों? उसकी खुशी के लिए। बस भगवान को जो पसंद है, हमारे बिहारी जी को सत्य पसंद है, हमें झूठ नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि हमारे बिहारी जी को सच पसंद है, तो अपने लिए ना सही अपने बिहारी जी के लिए सच बोला करो। हमारे बिहारी जी को पसंद है, उन्हें पसंद नहीं है। भाई मांस बिहारी जी को पसंद नहीं है तो नहीं खाते, शराब उन्हें पसंद नहीं है नहीं पीते, कपट उन्हें पसंद नहीं है नहीं करते, छल उन्हें पसंद नहीं है नहीं करते। अपने लिए ना, बिहारी जी के लिए सही। हमारे बिहारी जी को जो अच्छा नहीं लगता हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें वही करना चाहिए जो बिहारी जी को पसंद है। बिहारी जी चाहते हैं कि मेरा भगत सबकी सेवा करे, मेरा भक्त सब में भगवान को देखे, मुझ में सबको, मुझे सब में देखे। बस यही हमें करना चाहिए, सबकी सेवा, सबका आशीर्वाद मिले, ऐसा कुछ काम करो। तो ये तो शारीरिक पूजा हो गई। किस किस को समझ में आई शारीरिक पूजा? आई तो सिर हाथ उठाओ, नहीं आई तो फिर मत उठाओ। समझ में? मैया आपको नहीं आई? हाँ, नहीं, हाथ उठाने का कोई चार्ज नहीं है, वैसे चार्ज नहीं रखा गया। हाँ, उठाओ, हाथ उठ रहे हैं तो उठाओ। समझ में आई हो तो उठाओ, कहने से मत उठाओ। समझ में आई मैया? नहीं आई? आप ही नहीं आए थे तो हम क्या करें, आप ही अब भी आए। चलो अब आपको हम मानसिक पूजा सुनाते हैं। शारीरिक पूजा तो हो गई, जो थे बेचारे भक्त वो सुन लिए। अब आप YouTube पे सुन लेना। अब आपको शारीरिक पूजा नहीं, अब मानसिक पूजा सुनाते हैं। शारीरिक तो समझ में आ गई, ऐसे ऐसे करना, कैसे भोग, कैसे क्या करना, सब करेंगे ना कल से। हाँ, अब मानसिक पूजा। मानसिक पूजा मन से होती है और यही सच्ची और अच्छी पूजा है। बड़े बड़े साधु संत जंगल में जो बैठे हैं वो यही पूजा कर रहे हैं। इसी पूजा के बल पर वो साधु संत जंगल में बैठे हैं, यही पूजा है। मीराबाई यही पूजा करती थी, यहां तक कि राधा रानी और राधा रानी की जितनी सखियां थी, मतलब जो गोपियां थी, वो यही पूजा करती थी। कौन सी पूजा? सूरदास जी भी ये पूजा करते थे। आपने वृंदावन में नाम सुना होगा श्री हरिदास जी महाराज का। हरिदास जी महाराज जी का नाम सुना है कभी आपने? ये वही श्री हरिदास जी महाराज हैं जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है ना। श्री हरिदास जी महाराज वृंदावन में निधि वन में रहा करते थे। आज भी उनकी समाधि निधि वन में है।
निधि वन में श्री हरिदास जी रहते थे और हरिदास जी रोज बैठ जाते थे, सवेरे से शाम तक बैठे रहते थे। अभी हम बंसी बट गए थे, 15-20 दिन भी नहीं हुआ होगा, अभी इसी कथाओं के दौरान टीवी पर भी आपने देखा था। बंसी बट गए थे, वहां साधुओं का हमने दर्शन किया। शाम को 4 बजे साधु गुफा में चले जाते हैं और रात्रि के 9 बजे निकलते हैं। 4 से 9 बजे तक वो केवल भगवान का ध्यान, भगवान का नाम जपते हैं। जंगल में है, खाने पीने की भी कोई परवाह नहीं। कई तो ऐसे ऐसे साधु हैं कि कई कई दिनों में निकलते हैं। यही बंसीवट में, यही वृंदावन में हमने देखे अपनी आंखों से। कीर्तन भजन में लगे हैं बेचारे, केवल यही तो चाहते हैं वो कि एक बार इनका दर्शन हो जाए। इनके दर्शन के लिए लोग नाना प्रकार के काम कर रहे हैं। आप भागवत सुन रहे हैं किसके लिए? इन्हीं के लिए। वो उल्टे लटके हैं जंगलों में, सिर केवल खड़े हैं, तपस्या कर रहे हैं, खाना पीना त्याग दिया, किसके लिए? इन्हीं के लिए। जो जितना साधन कर सकता है सो करे। सारे साधन हैं इन्हीं के लिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो मानसिक पूजा श्री हरिदास जी महाराज करते थे। कैसी पूजा करते थे? श्री हरिदास जी महाराज नेत्र बंद करके बैठ जाते थे। नेत्र बंद करके वो बैठ जाते थे और भाव बनाते थे। जैसे मैंने आपको एक दिन बताया था, लड्डू खिलाओ भगवान को, वही मानसिक पूजा थी। आंख बंद करते थे हरिदास जी और भाव बनाते थे कि हम बिहारी जी के पास हैं, बिहारी जी हमारे सामने खड़े हैं, हम बिहारी जी को अपने हाथ से लड्डू खिला रहे हैं। भाव बनाओ और बस ऐसा भाव बनाओ कि वो आपके सामने खड़े हैं और आप उन्हें खिला रहे हैं। नेत्र बंद हो, भाव हो, हम लड्डू खिला रहे हैं, हम उनके चरण सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं नारायण के, तो आप भी भाव बनाओ कि हमारे सामने नारायण जी लेटे हैं, एक तरफ लक्ष्मी माँ बैठी हैं, दूसरी तरफ हम बैठ गए और भगवान के पांव दबा रहे हैं। भाव बनाओ, भाव। आप बैठो यहीं पर भाव हो कि आपके सामने लक्ष्मी नारायण हो और आप जाप कर रहे हैं श्रीमन नारायण। नारायण मुंह से निकल रहा और पांव नारायण के दबा रहे। इसी का नाम है मानसिक पूजा और यही जप है। आजकल लोग खाली नाम जपते हैं, राम राम राम, इससे नहीं काम बनेगा। राम का नाम जब जपो तो राम को सामने खड़ा कर लो मानसिक रूप से। राम जी खड़े हैं, हम राम के पांव दबा, राम जी लेटे हैं, एक तरफ से लक्ष्मण जी पांव दबा रहे हैं, एक तरफ से हम पांव दबा रहे हैं और हम जप भी रहे हैं सीताराम सीताराम सीताराम। पांव किसके दबा रहे हैं? आप अपनी माँ के पांव दबाओ, पांव तो माँ के दबाओ, पर भाव ये रहे कि हम तो राम के पांव दबा रहे हैं और राम राम बोलते जाओ, सीताराम 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 सीताराम, ये पांव दबा रहे हैं। कितना बढ़िया है, क्यों? माँ भी खुश हो जाएगी और भजन भी हो जाएगा, भगवान भी खुश। एक पंथ दो काज, रास्ता एक है पर फल दो है। पंथ एक है, काम दो है। तो यही मानसिक पूजा। एक बार मानसिक पूजा श्री हरिदास जी महाराज कैसी कर रहे थे? एक दिन क्या हुआ, हरिदास जी महाराज के पास एक बहुत बड़े सेठ जी आए। उनका इत्र का बड़ा कारोबार था। एक डिब्बी में इत्र लाए, बड़ा महंगा इत्र था। ये मान के चलिए कि उस जमाने में वो इत्र 5000 का रहा होगा, बड़ा महंगा था। सेठ जी ने इत्र हरिदास जी को दिया और हरिदास जी ने, उस समय नेत्र बंद थे, वो मानसिक पूजा कर रहे थे। वो बिहारी जी का दर्शन मानसिक रूप से कर रहे थे। उसी समय इत्र की शीशी हरिदास जी को जब सेठ जी ने दी तो हरिदास जी ने उस शीशी का ढक्कन खोल दिया और ढक्कन खोल के पूरी शीशी पलटा दी। निधि वन में जमीन में पूरा इत्र गिर गया। सेठ को बड़ा गुस्सा आया, मैंने इतना महंगा इत्र दिया और जमीन में डाल दिया। बाबा जी तो ऐसे ही हैं, इनको तो इत्र की कीमत ही नहीं पता, इतना महंगा इत्र दिया, गिरा दिया। 1 घंटे बाद जब हरिदास जी की समाधि खुली तो सेठ जी हाथ जोड़ के बोला, गुरु जी आपने इत्र, हमने आपको इत्र दिया था लगाने को और आपने तो फेंक दिया सारा इत्र। हरिदास जी ने कहा, बेटा मैंने इत्र फेंका नहीं है, जहां मुझे पहुंचाना था वहां ये तेरा इत्र पहुंच गया।
सेठ बोला कहाँ पहुंचाना था? बोले बिहारी जी के मंदिर में मैं भाव बना रहा था। उन्होंने भाव से देखा कि राधा जी कृष्ण के संग होली खेल रहे हैं। श्याम सुंदर ने पिचकारी में रंग भरा और राधा रानी के ऊपर डाला, पर राधा रानी के पास पिचकारी तो थी, पानी तो था, पर रंग नहीं था। तो हरिदास जी ने कहा उसी समय तुमने, मेरे मन में ये भाव चल रहा था कि राधा जी के पास पानी तो है, पिचकारी तो है, पर कोई साधन नहीं है, तभी तुमने इत्र पकड़ा दिया। तो मैंने इत्र का ढक्कन खोल के राधा रानी की तुम्हें लगा कि मैंने जमीन में गिराया, पर मैंने राधा रानी की बाल्टी में गिराया और फिर भाव बनाया कि राधा ने बाल्टी से भरा और श्याम सुंदर के ऊपर पिचकारी डाली। अब हरिदास जी ने सेठ का हाथ पकड़ा और बिहारी जी के मंदिर ले गया, और जैसे ही बिहारी जी के मंदिर पहुंचे ना, तो उसी इत्र की खुशबू पूरे मंदिर से आ रही थी। वो सेठ आश्चर्यचकित हो गया, महाराज इत्र गिरा निधि वन में और खुशबू आ रही है यहाँ बिहारी जी में, क्यों? क्योंकि मानसिक रूप से भगवान तक पहुंच गया। आपने वस्तु तो यहाँ चढ़ाई, हमने ये पुष्प ये चढ़ा दिया, यहाँ ये चढ़ गया, पर भाव हो कि ये भगवान के चरणों में पहुंचे तो भगवान तक पहुंच जाएगा। ये तो भाव की चीजें हैं। हाँ, भाव प्रधान भक्ति है, भक्ति भाव पर ही आधारित है। इसलिए आप ये ना सोचें कि हमने तो यहाँ चढ़ा। मानसिक पूजा यही है, मन से की गई पूजा भगवान निश्चित स्वीकार करते हैं। तो आप भाव से लड्डू खिलाओ, भाव से जल चढ़ाओ, भाव से सारी चीजें करो और भाव की सेवा निरंतर करते रहो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। हाँ प्रिय भक्तों, श्री शुकदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान दीनों पर दया करने वाले हैं। एक बार भगवान कहाँ चले गए पता है? विदुर जी के घर चले गए। दुर्योधन ने 56 भोग दिया, खाए नहीं। विदुरानी के घर गए और क्या खाए? छिलकों का भोग लगाए भगवान। अच्छा बताओ, भगवान खाते हैं कि नहीं? बोलो। खाते हैं भगवान? तो हमने 4 रोटी रखी थी, 4 की 4 ज्यों की त्यों रखी, खाते तो कम नहीं हो जाती? खीर रखी तो कटोरे भर के, तो कम नहीं भई? तो फिर कैसे खाए भगवान बताओ? 4 रोटियां रखी थी, 4 की 4 रखी रह गई। खीर रखी थी, ज्यों की त्यों रखी रह गई। तो क्या इसका अर्थ यह है कि भगवान नहीं खाते? भगवान खाते हैं, इसको कैसे सिद्ध करके बताओगे? क्या सबूत है कि भगवान खाते हैं? भाव आजकल के पढ़े साइंस वाले बच्चे थोड़ी मानेंगे कि भाव। साइंस पढ़ने वाले बच्चों को तो सिद्ध करके दो। बच्चे आजकल के भाव आप नहीं मानते। आज की पढ़ी लिखी जो समाज है, साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, ये तुम्हारा भाव आप नहीं मानते। वो तो कहते हैं प्रूफ करके बताओ। यदि तुम भक्ति करती हो तो सिद्ध करके बताओ। आज आपके बच्चे यदि साइंस पढ़ते हैं तो आप अपने बच्चों को कैसे सिद्ध करेंगे कि भगवान खाते हैं? आज हम आपको करके बताएंगे, फिर आप बच्चों को बता देना। आज हम आपको सिद्ध करके बताएंगे कि भगवान खाते हैं। हां, रावण का अहंकार किसने खाया? राम ने खाया। कंस का अहंकार किसने खाया? कृष्ण ने खाया। हिरण्यकश्यपु का अहंकार किसने खाया? नरसिंह भगवान ने खाया। बलि का अहंकार किसने खाया? वामन भगवान ने खाया। भगवान खाते क्या है? अहंकार खाते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है आपके भीतर अहंकार आएगा, उस अहंकार को कौन खाएगा?
देर सवेर आदमी का अहंकार टूटता जरूर है, हाँ या ना? आज नहीं टूटेगा तो कल टूटेगा, कल नहीं टूटेगा कब तक अकड़ दिखाएगा, कब तक अकड़ेगा? अच्छे अच्छों का अहंकार नहीं टिका, हमारा और आपका क्या टिकेगा? तो भगवान अहंकार ही खाते हैं और भोजन भी खाते हैं। कैसे? एक उदाहरण हमेशा मैं देता हूं। आपके बच्चे यदि पढ़े लिखे हैं, साइंस को जानते हैं, तो उन्हें आप ऐसे एग्जाम्पल से समझाइए। देखिए ये पुष्प है, इसको हमने वजन किया तो इसका माना कि 10 ग्राम वजन निकला। अब हमने वजन 10 ग्राम निकला, अब इसके बाद हमने इसकी खुशबू ली, हाँ बहुत अच्छी खुशबू है। खुशबू लेने के बाद हमने फिर इसको तराजू पे रखा, तो बताओ अब इसका वजन कितना होगा? बोलो। 10 ग्राम ही होगा, कम तो नहीं होगा, कम तो नहीं होगा। अरे भाई हमने खुशबू ले तो ली, हमने तो खुशबू ग्रहण कर ली, तो खुशबू ली है तो कुछ तो वजन कम होना चाहिए, पर नहीं हुआ। 10 ग्राम था, 10 ग्राम ही रहा। अरे इसका वजन कम नहीं हुआ, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने इसकी खुशबू नहीं ली, हमने खुशबू तो ले ली परंतु इसका वजन कम नहीं हुआ। उसी प्रकार भगवान के सामने जब दाल चावल सब्जी रोटी रखी जाती है तो भगवान दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाते, पर उस भोजन की जो प्रेम की खुशबू है वो भगवान ग्रहण कर लेते हैं। भक्त के प्रेम की खुशबू, भक्त के भाव की खुशबू और भोजन की प्रेम की खुशबू ग्रहण कर लिया, बस हो गया, भोग लग गया। अब वो सब में बांट दो, वही है। भगवान सब में है। आपका पेट भरेगा तो भगवान का पेट भर जाएगा। याद रखना ये चीज, भगवान कभी डायरेक्ट नहीं खाते, भगवान सदा इनडायरेक्ट खाते हैं। जैसे माँ खाती है तो गर्भ के बच्चे का पेट अपने आप भर जाता है, हाँ या ना? या ना? माँ गर्भवती है, 9 महीने का गर्भ है, माँ खाए तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, नरा जोड़ा रहता है माँ के शरीर से। माँ का खाया पिया इनडायरेक्ट बच्चे के भीतर चला जाता है। उसी प्रकार दीन दुखी माता पिता, कोई भी जरूरतमंद हो, आपने किसी को पेट भर के खिला दिया तो वो उसके माध्यम से भगवान के पेट तक पहुंच जाता है। अरे इंसान की संतुष्टि ही परमात्मा की संतुष्टि है, जीवात्मा की संतुष्टि परमात्मा की संतुष्टि है, माँ की संतुष्टि परमात्मा की संतुष्टि है। इसलिए हम जीव की सेवा करें, संसार में जितने लोग हैं सबकी सेवा करें, इनकी सेवा से ही भगवान खुश होते हैं। हाँ, इसलिए भगवान भोजन करते हैं।